वजाहत यानी ग्राफ के जरिए हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की वजाहत करनी है कि ग्राफ के जरिए ये पेपर में सवाल आ सकता है क्वेश्चन से ग्राफ के जरिए केमिकल इक्विलिब्रियम की आप वजाहत करें। तो ग्राफ के जरिए देखें मैं कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स टू C प्लस क्या D। एक जनरल मिसाल दे रहा हूं। तो इसको ग्राफ के जरिए आप कैसे जाहिर करेंगे? A प्लस B रिएक्टेंट्स है, C प्लस D प्रोडक्ट्स है इस रिएक्शन में। देखो बच्चों ऐसा ऐसा रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। ये साइड जहर कर रही है डेल्टा C को, ये साइड जहर कर रही है डेल्टा T को। जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और डेल्टा C भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर आप समझो करें यहाँ देखें A B ऐसा ऐसा बड़ी बल्कि स्पीड के साथ शुरू में ये देखो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इधर देखो C और D है, C और जो D है वो ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। C और D ये देखिए ये A B है, ये C प्लस क्या है, D है। C और प्लस D का मतलब है प्रोडक्ट्स, A B का मतलब है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं और C और D ऐसा ऐसा क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा है कि जब हम यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप तवज्जो करें, जब आप यहाँ पहुंचते हो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। और इधर भी ये वाला जो पॉइंट है अगर यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन यानी C से मुराद है कंसंट्रेशन। ये देखें वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन इसकी C में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें AG को स्टार्ट में देखे ये कंसंट्रेशन इधर है, थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा टाइम गुजरेगा कंसंट्रेशन यहाँ पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन यहाँ पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी। ये देखिए इसको ऐसे टच करते जाए ग्राफ को। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे इस टाइम इस वक्त तक पहुंचेंगे, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी, कांस्टेंट हो चुकी। फिर आप कहेंगे सर इसकी कंसंट्रेशन मजीद और नीचे क्यों नहीं जा रही? बेटा टाइम तो गुजर रहा है लेकिन इसके नीचे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इस पॉइंट पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम विचार कर चुका होता है। क्या विचार कर चुका होता है? जिस वक्त ये A B कम नहीं होगा उसी वक्त याद रखना जो आपका C D होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है किसका है, A B का है, और ये जो पॉइंट है किसका है, C D का। C D यहाँ पर कांस्टेंट है और A B यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब वो भी नहीं बढ़ेगा और ये भी कम नहीं होगा। इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ इख्तियार कर चुका है, जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैंने वजाहत किया है। शुरू में देखो ना A B कम होता जा रहा था, C D बढ़ता जा रहा था, C D इंक्रीज होता गया, ये कम होता गया, ये ऐसा ऐसा वो ज्यादा होता गया, ये कम होता गया। एक वक्त ऐसा आया कि ये मजीद कम नहीं होगा, ये मजीद बढ़ेगा नहीं। फिर स्टूडेंट का ख्याल होता है क्या रिएक्शन स्टॉप हो गया? बेटा रिएक्शन अब भी स्टॉप नहीं है, अब भी A B C D में चेंज हो रहे हैं, लेकिन C D भी A B में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनका रेट बराबर है। रेट क्या है? तो ये रेट है फॉरवर्ड, ये रेट है रिवर्स। जब रेट फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट रिवर्स के, लेकिन रिएक्शन भी दोनों सीमत में जा रहा हो, फॉरवर्ड भी जा रहा हो, रिवर्स भी जा रहा हो। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जारी हो, रिवर्स भी जारी हो, रेट भी क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? एक और ग्राफ से मैं ज़ाहिर कर देता हूं। ये देखो
ये हमारे पास ग्राफ है, ये इक्विलिब्रियम तैयार कर चुका है। अब जो चीज ऐसा ऐसा लेस हो रही है, वो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जो चीज ऐसा ऐसा लेस हुई है वो क्या चीज है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है, आर से ज़ाहिर कर सकते हैं। जो इंक्रीज हो रही है वो क्या है? प्रोडक्ट। ये साइड किसको ज़ाहिर कर रही है? कंसंट्रेशन। किसको ज़ाहिर कर रही है बच्चों? कंसंट्रेशन। और ये किसको ज़ाहिर कर रही है? वक्त को, टाइम। ऐसा है ना बेटा? इसे डेल्टा टी लिखते हैं, इसे डेल्टा क्या लिखते हैं? सी। अब ये आर ऐसा ऐसा कम हो रहा है, पी ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम यहां पहुंचे हैं, ये वाला पॉइंट, यहां पर ना आर कम होता है ना पी ज्यादा होता है। इसका मतलब है रिएक्शन क्या स्टॉप हो गया है, सीज हो गया है, रुक गया है? नहीं, रिएक्शन अब भी नहीं रुका, अब भी जारी है, लेकिन जितने रिएक्टेड प्रोडक्ट में जाएंगे उतने प्रोडक्ट दोबारा तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं, ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। अब पढ़ समझ आया नहीं आया? ये ग्राफ के जरिए केमिकल इक्विलिब्रियम को समझ आया है? ग्राफ के जरिए दोबारा रिपीट करता हूं कि एक चीज कम होती है शुरू में, दूसरी चीज बढ़ती है, लेकिन एक वक्त आता है कि जिसमें ना कोई चीज कम होती है ना ज्यादा होती है। इसको मजीद मैं इस तरीके भी समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बर्तन है, मैं दरमियान में एक पार्टीशन कर देता हूं और इसमें मैं कंसंट्रेशन फुल कर देता हूं, भर देता हूं। यहाँ पर कोई वाटर है या कोई लिक्विड है, कोई सोल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक होल कर देता हूँ, सुराख कर देता हूँ। ये टॉपिक समझाने की खातिर आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, मॉलिक्यूल यहाँ से निकलना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ये लेवल ऐसा ऐसा नीचे होता जाएगा और ये लेवल ऐसा ऐसा ऊपर होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि दोनों का लेवल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, ये होल अब भी ओपन है, क्या इधर वाली चीज, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्या अब ये चीज उधर नहीं जा रही? अब भी जा रही है, लेकिन ये लेवल नीचे क्यों नहीं होता? जितना अमाउंट ये उधर जाती है उतना अमाउंट ये भी इधर आ जाता है। ये अमाउंट इधर जाती है तो ये अमाउंट। अच्छा, आप तजर्बा कर ले, आप कहना सर ये चीज वहां नहीं जा रही, आप यहाँ पे कलर का पॉइंट डाल दें, यहाँ पे कतरा डाल दें कलर का या एक का, वही एक देखना वहां पहुंच जाएगा। आप देखो सर मैंने एक इधर डाली, उधर कैसे पहुंची? इसका मतलब है ये चीज उधर जा रही है, वो चीज इधर जा रही है, लेकिन लेवल का फर्क क्यों नहीं हो रहा? लेवल क्यों कांस्टेंट हो गया है? ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं। पहले सिर्फ एक चीज जा रही थी, एक तरफ था, जब दोनों तरफ बराबर हो जाता है फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? पॉइंट समझ आया नहीं आया? इसको कहते हैं ग्राफ के जरिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ के जरिए हमने इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया है? ठीक है बच्चों।